मैं सिंपल फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा पहले। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स वगैरह बताऊंगा आपको कि चार्ट के अंदर कौन सी प्लेसमेंट मतलब किस ग्रह के लिए अच्छी होती है, किसके लिए बुरी होती है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कुछ प्लेसमेंट से बहुत बुरे रिजल्ट देते हैं। जैसे कि आपके 7th हाउस में वीनस, तो उसका लॉजिक बताऊंगा कि उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो यहाँ पर खराब क्यों देते हैं, जो आपको याद रह सके। उसके बाद फिर लास्ट के अंदर हम एक चार्ट को स्टडी करेंगे। जैसे आपको ये भी मालूम चलेगा कि किसी चीज को स्टडी करना है, दशा को, अंतर दशा को, या किसी चार्ट के ऊपर लगाएं तो किस तरीके से लगाएं, उस तरीके से शुरू करते हैं। पहले सिंपल फंडामेंटल से शुरू करते हैं। जैसे कि आपका लगन है, अर्थात फर्स्ट हाउस। जब आप पैदा हुए तो भी जो राशि आपकी पूर्व दिशा के में उस वक्त उदित हो रही होती है, वो आपके लगन में आती है, फर्स्ट हाउस के अंदर आती है। तो जो भी साइन आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसका ग्रह, उसके जो कारतत्व हैं, सिग्निफिकेटर्स हैं, वो आपके अंदर होते ही होते हैं। जैसे किसी का कर्क राशि है तो वो इमोशनल होगा ही होगा, मूडी भी होगा। बात बात पे मतलब किसी को कुछ वादा कर दिया, उसके बाद मुकर गया, चेंज कर दिया प्लान। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो फ्रेंड सर्कल के अंदर होते हैं कि हाँ यार यहाँ पर चलेंगे, और एंड मौके पे बोलते हैं यार मेरा मन नहीं करा तो अकेला चला जाए। तो मूडी टाइप। तो वो इमोशनल बहुत होते हैं, इमोशनल कनेक्टेड होते हैं, जिसके साथ भी होते हैं कि जो कर्क राशि है। तो वो उसके सारी जिंदगी भर तक रहेगा, वो जो ट्रेड है वो उसके से नहीं जाएंगे। और जो उसका मून, जो उसका जो स्वामी बना, उसके ट्रेड जो भी है चंचल होगा। और कुछ भी एक्स्ट्रा पाने की कोशिश करेगा। जैसे मून की आदत क्या होती है कि मून सेटिस्फाइड नहीं होता कभी। एक तो जहां होता है अप एंड डाउन आते हैं, मून जहां पर भी होगा। और एक सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो चंद्रमा है उनकी 27 पत्नियां थी। जितनी भी ये नक्षत्र हैं सब उनकी पत्नियां गिनी गई हैं। ठीक है जी। उसके बावजूद जो है कि जो चंद्रमा है वो गुरुदेव की पत्नी की तरफ आसक्त हो गया था, उनकी पत्नी को लेकर भाग गया था। तो मतलब 27 पत्नियों के होते हुए भी, जिसके अंदर रोहिणी जो सबसे सुंदर बताई गई थी उस वक्त, उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो मून जिस भी भाव के अंदर रहेगा वहां सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। उसे गलत तरीके से चीजें चाहिए, चेंज चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मून चेंज है। 7th हाउस उसको पार्टनर चेंज चाहिए। 10th हाउस है तो वो उसको जो है कि अपना जॉब चेंज चाहिए, जॉब ऐसा चाहिए जिसके अंदर अलग अलग काम करना हो, 10th हाउस में हो। और या फिर ऐसा जॉब हो जिसके अंदर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी कारक जो है कि मून। अगर आपके जॉब के अंदर ट्रैवलिंग नहीं है, या आपको एक ही तरीके का काम करना, तो आप कर नहीं पाओगे, जॉब छोड़ दोगे। क्योंकि मून अलाउ नहीं करेगा इस चीज को आपको। अगर मून की दशा अंतर्दशा चल रही है उस टाइम, 10th हाउस बैठा है, तो वो आपको वहां से जॉब हटवा दे। तो आपको ट्रैवलिंग वाला जॉब वहां पर चलना है। तो ये उनका मतलब कि मेन। आज हम वैसे मेन जो है कि कालपुरुष कुंडली से स्टडी करेंगे सारी चीजें। तो कालपुरुष कुंडली के जो सिगरेट्स हैं जो हम लेके चलते हैं, जैसे कोई भी किसी का कोई भी लगन हो, लेकिन कालपुरुष कुंडली को आपको हमेशा याद रखना है। तो कालपुरुष कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी मेष राशि है, और उसका स्वामी हुआ मंगल। इसीलिए मंगल को देह कारक बोला गया है। और वहां उच्च के ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य देव। तो सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है, इसीलिए कि वो आत्मा का कारक है। तो आप सर, जो हमारा शरीर है वो आत्मा, आत्मा रूपी आत्मा जो है वो शरीर रूप लेकर धारण होकर इस पृथ्वी पर उदित होएगी। तो वो हमारी पहली राशि है, पूर्व दिशा के अंदर। और सूर्य पूर्व दिशा से वो उदित होता है, सबको मालूम है कि पूर्व, जब आप सूर्य उदय होता है ना, उस वक्त जो भी बच्चा होगा उसके लगन के अंदर मिलेगा आपको सूर्य। और सूर्य अस्त के टाइम पे जो बच्चा पैदा होगा तो उसके 7th हाउस में सूर्य मिलेगा। क्योंकि वो सूर्य जो है कि उदय जब होता है पूर्व में होता है। इसीलिए जब भी कोई राशि हम उदय हो रहे हैं उस टाइम, इसलिए पूर्व में जो राशि होती है वो हमारे लगन में इसलिए मिलती है। तो ये मतलब मेन चीज। और इसके अलावा जो मेन चीजें होती है वो एक होती है, जैसे आपने देखा होगा सब राशि का ग्रह हो गया, या मूल त्रिकोण राशि का हो गया, उच्च का हो गया, नीच का हो गया। इसके अंदर भी क्या है कि जो आपके ग्रह जो है सब राशि के होंगे, जो भी ग्रह अपनी राशि के होंगे, मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के दो, कई राशियां जिनके दो होते हैं, चंद्रमा और इसको सूर्य को छोड़ के, सबकी दो दो राशि हैं।
उनमें एक तो मूल त्रिकोण राशि मालूम होगा आपको, मूल त्रिकोण राशि है ना। तो जो स्वराशि हैं उनमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं। जो आपकी मूल त्रिकोण राशि है वो उनका कार्य क्षेत्र है, पावर हाउस जिसको बोलते हैं, वो पावर वहीं से लेते हैं, वो पावर हाउस है। तो वहां पर अनकंफर्टेबल है, जो टेंशन रहती है उस ग्रह को। जैसे आपका तुला राशि को ले, तुला राशि 7th हाउस में आती है कालपुरुष कुंडली के। और उसका काम क्या है, उसको टेंशन किस बात की कि आपको अच्छा जीवन साथी चुनकर देना है। 10th हाउस में है वो। अब इसी हिसाब से अगर आप देखें तो मंगल की वृश्चिक राशि है, वहां पर वो कंफर्टेबल है 8th हाउस। वहां उसे कुछ नहीं करना। तो मृत्यु आएगी जब आएगी, आपको डर बना रहेगा जो भी है। लेकिन बोला यह गया है कि अगर सौराष्ट्र का कोई ग्रह 8th हाउस में है तो इतना बुरा नहीं होता, उसके अंदर नेगेटिव साइड तो होती है। ये दो ही कंडीशन में हुआ, वह तो कोई भी हो सकता सौराष्ट्र का ग्रह है। लेकिन लग्नेश के साथ अष्टम भाव का स्वामी एक तो मंगल बनता है, एक शुक्र बनता है। शुक्र तब तो तुला राशि आएगी लगन के अंदर। तो जब वो लग्नेश भी हो और अष्टम में बैठा हो तो वो इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि वो लग्नेश है और एक राशि में बैठा हुआ ग्रह दूसरी राशि को भी स्ट्रेंथ देता है। तो वो बुरा नहीं माना जाएगा वो। हाँ, बाकी कोई ग्रह ग्रह अगर वहां पर स्वराशि का है तो वो पीड़ा देगा। वो ग्रह वहां पर अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो वो पीड़ादायक हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर पीड़ा देने की काबिलियत है। तो अब जैसे शनि को ले तो शनि जो 10th हाउस है मकर राशि है, वहां पर वो खुश रहता है, मेहनत करनी है उसको। मेहनत करके शनि खुश रहता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, कर्म करके खुश है। 11th हाउस में आके उसे टेंशन, 11th हाउस में उसको आके ये टेंशन है कि भाई अब मेरे को जो इनकी इच्छाएं हैं, जो भी जातक की इच्छा है वो पूरी करके देनी है, और उसको कमा के देना है। यहाँ पर उसको जो दिक्कत है। 2nd हाउस शुक्र बढ़िया है, भोग का कारक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। भाई वो 2nd हाउस में है, वहां पर खाना है, लग्जरी है, क्योंकि वेल्थ का भी घर वही है, खाने का भी वही है। तो लग्जरी जो चीजें हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको वहां पर जो है कि भोग मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, लग्जरी आइटम्स मिल रही हैं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मिथुन राशि है जो बुध, इसकी एक राशि आती है 3rd हाउस के। 3rd हाउस हमारा इंटरेस्ट का है, कम्युनिकेशंस का है, पड़ोसियों का है, हॉबीज का है। यहाँ शनि जो बात करके खुश है, शौक को पूरा करके खुश है। यानी शौक में कोई काम कर रहा है तो उसको इतना प्रेशर नहीं है उसके, या बातें कर रहा है किसी से कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर कब डेवलप होता है, जो कन्या राशि में आता है। कन्या राशि मेहनत की राशि है, और कन्या राशि एक ऐसी राशि है जहां पर बुध को अब आपको मास्टरी करानी है। जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके शौक है, उसको इस तरीके से डेवलप करना है, आपको मास्टर करना है उसके अंदर, कि आगे चल के जीवन में आप उन चीजों में मात ना खाएं, मास्टर बन जाए वहां, और आगे काम आए आपके प्रोफेशन में भी, क्योंकि डेली रूटीन वर्क का है वो। तो डेली मेहनत करना, वो जो है हमारे कन्या राशि है। इसीलिए वहां पर उसको जो है कि परेशानी है। इसी तरीके से आप जिसकी भी राशि को देख लीजिए, वो जो है, अब आ जाते हैं नीच राशि पे। नीच राशि जो है ऐसी पोजीशन है जहां पर कोई भी ग्रह अच्छा फील नहीं, कोई भी ग्रह। एग्जाम्पल के लिए शुक्र को ले लीजिए, शुक्र जो है कन्या राशि है। कन्या राशि ब्रह्मचर्य की राशि है। उसका सिंबल देखिए आप, कवारी कन्या जो है कि हाथ में फूल लेके बैठे नाव में, कहीं कहीं पर दिखाते वीणा लेके बैठी। तो वो एक कवारी राखी है, वो मतलब राशि है। और जो हमारा ये शुक्र है, ये भोग का कारक है। ब्रह्मचर्य निभा नहीं पाता, ये भोग भोग का कारक है, तो ये वहां पर अनकंफर्टेबल है, इसलिए वहां नीचे वीक है वहां पर। इसके विपरीत जो है कि बुध जो है कि 12वें घर में जाके नीच का होता है, मीन राशि। अब वहां पर बुध क्यों नीच का होता है, कि बुध जो है कि एक किसी भी चीज की लूप होल निकालने वाला ग्रह है। बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं, ऑडिट करना। ऐसे लोग अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं बहुत ज्यादा बनते हैं, जो बुध जिसका प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि बुध का काम है ऑडिट करना। तो ये जो है वो ग्रह है। अब बिजनेस भी है बुध, और बिजनेस में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, प्रैक्टिकल होते हैं सब। तो बुध प्रैक्टिकल ग्रह है। अगर ये 12वें घर में जाएगा, 12वां ग्रह मीन राशि भरोसे की है। जब हम राशियां पढ़ेंगे
तब आपको ये पूरी चीजें बताऊंगा डिटेल में कि कौन सी राशि है, उसे क्या क्या ट्रीट्स है। भरोसे की राशि है। वहां भरोसा किया जाता है। तो अब यहाँ पर बुध जो है कि अगर भरोसा करेगा तो बिजनेस डूब जाएगा। तो बुध इसलिए वहां पर खराब माना है। और वहां पर शुक्र जो है अच्छा माना गया है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, वो बेडरूम लाइफ है हमारी। और जो शुक्र रिलेशनशिप का कारक भी है। तो रिलेशनशिप जो है वो भरोसे से चलती है। आप एक बेडरूम शेयर कर रहे हो किसी तो जिस पे भरोसा होगा आपको, या जिसको आप पसंद करते हो उसी के साथ शेयर करोगे। एक भरोसेमंद आदमी जो होगा वो होगा, अनजान आदमी से किसी से शेयर नहीं करोगे। तो वो जो है कि शुक्र वहां पर जो है कि बढ़िया फील करता है भरोसे की जगह पे। बुध नहीं करता, बुध बिल्कुल उसके अपोजिट है। हालांकि शुक्र और बुध दोस्त है, लेकिन उनके ट्रेड अलग अलग हैं। इसी प्रकार से जो किसी को भी ले लीजिए आप, कोई भी ग्रह और जो है आप लीजिए, या आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि जहां पर भी नीचे ग्रह होता है ना वो वहां पर वीक हो जाता है। वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, तो अपने भावों के प्रति लापरवाह हो जाता है, या कह सकते हैं अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये आप कह सकते हैं। अब इसके अलावा जो है कि आपको कोई भी जो हाउस होता है ना उसको हम देखते कैसे, जो प्लेसमेंट होती है, जैसे कि हम लगन लोड कहाँ पर अच्छा होगा अगर हम इस चीज को देखें, या किसी भी हाउस का लोड। जैसे हम फोर्थ हाउस को ले ले, फोर्थ हाउस के अंदर जो है कालपुरुष का लग्नेश जो है कि वो नीच का हो जाता है, मंगल। अब उसके अंदर जो है कि मंगल के जो नीच के ट्रेड्स है वो आ गए, यानी कि अगर कालपुरुष कुंडली का लग्नेश अगर फोर्थ हाउस में जाएगा तो पराक्रम की कमी होगी। तो वो नीच का हो गया, उसके अंदर उतनी शक्ति बची नहीं। तो पराक्रम की कमी होगी। तो अब जो है कि आपके फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट चला गया, उसके अंदर मंगल के ये ट्रेड्स मिलेंगे कि उसके अंदर पराक्रम की कमी होगी। वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, बढ़कर आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर आपका नाइन्थ लोड आ गया, लगन लोड आ गया, फिर तो आप खुद हैं कि आपके अंदर पराक्रम की कमी है। आप थक जाते हो हल्का थोड़ा बहुत काम करते ही। पर अगर नाइन्थ लोड आ गया तो फादर के अंदर वो कमियां मिलेंगी, वो लगातार मेहनत नहीं कर पाए। कोई भी लोड ले लीजिए, इलेवंथ लोड लोगे तो आपका बड़े भाई हो गए, बड़े भाई थर्ड, अगर थर्ड लोड आ गया वहां पर फोर्थ हाउस के अंदर, तो वो आपके छोटे सिबलिंग्स हो गए। वो मतलब कि उनके अंदर पराक्रम की कमी होगी, मेहनत करने के लिए वो जो मतलब कि ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, अब ये कह सकते हो। लेकिन वहीं पर ही जो है कि गुरु उच्च के होते हैं कालपुरुष कुंडली में। अब गुरु जब वहां पर उच्च के होते हैं तो मोरल वैल्यूज का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु है, भी नाइन्थ लॉर्ड है कालपुरुष कुंडली का। तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा, मेहनत नहीं करेगा लेकिन भाग्य के भरोसे बैठेगा, और भाग्यशाली होगा, कुछ चीजें उसमें मिल जाती हैं बगैर। ये आप कह सकते हैं अगर वहां पर कोई भी गया, क्या लग्नेश गया या कोई भी गया। मोरल वैल्यूज बहुत होंगी, आलसी होगा, काम नहीं करना चाहेगा, लेकिन मोरल वैल्यूज भरी हुई होंगी उसके अंदर। तो कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहेगा जो गलत हो समाज के लिहाज से, जो समाज के ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ लगने से अगर प्लेस है तो वो अच्छी कंडीशन में माना जाता है। मतलब मेहनती नहीं होगा बंदा ये कह सकते हो आप, लेकिन लक्की होगा। ये उसके अंदर अपना आप ट्रेड्स आएंगे, आपका लगन कोई भी हो सकता है। ये काल पुरुष के सिगरेट्स हैं जो किसी लगन में भी लगाओगे वो लगेंगे। अब टेंथ हाउस आ जाओ, टेंथ हाउस में मंगल उच्च के होते हैं, यानी लग्नेश उच्च के हो जाते हैं। तब लग्नेश वहां पर उच्च के होते हैं, तो किसी भी चार्ट के अंदर अगर लग्नेश टेंथ हाउस के अंदर है तो वो आपको स्टेटस देगा ही देगा, क्योंकि टेंथ हाउस स्टेटस का है। वहां पर मंगल जो है उच्च के हो जाते हैं, यानी कि मेहनत भरपूर करते हैं ऐसे लोग, और अपना स्टेटस पाके रहते हैं। क्योंकि लगन भी स्टेटस का कारक है, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी मेहनत का। तो टेंथ हाउस में जब आएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा टेंथ हाउस के अंदर आने पे। तो ये हो गया, वो मतलब मंगल अगर टेंथ हाउस है तो वो आपको पराक्रम देगा। लग्नेश वहां आ गया तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है उसकी। यहाँ पर किसी भी भाव का स्वामी भी आएगा तो उसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो दिग्बल मिल गया मंगल को, और साथ साथ जो कारक है लगन का वो भी यहाँ पर आकर दिग्बल प्राप्त करता है, सूर्य। तो यहाँ पर बहुत पावरफुल, इसलिए बोला गया कि टेंथ हाउस सबसे पावरफुल हाउस है हमारे घर, कालपुरुष कुंडली।
वो इसीलिए बोला गया है कि वहां पर जो है कि दोनों जो एक्टिव ग्रह हैं, इनके अंदर एनर्जी है या लाइट है या वो जो कह सकते हैं अग्नि है, वो वहां पर जाके जो है कि दिग्बल को प्राप्त हो। इसीलिए बोला गया है इसको कि भाई ये जो दो ग्रह हैं, तो यहाँ पर कोई भी प्लेनेट आएगा उसके अंदर इन दोनों के ट्रेड्स मिलेंगे, इसीलिए। गुरु जी, किसी भी लगन में वहां 10वें घर में कोई भी प्लैनेट होगा तो इन दोनों प्लैनेट्स के ट्रेट होंगे उनमें। हाँ जी, उसके एनर्जी भरपूर होगी, वो थकेगा नहीं। जैसे अगर फोर्थ हाउस का लोड गया तो आपकी मदर, वो सुबह शाम तक मेहनत करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। ये ठीक मंगल है। के ट्रेड्स आ गए कि वो हार नहीं मानेगा। और फिर जो है कि वो जो सूर्य के ट्रेड्स आएंगे उसके अंदर, कि वो एक अथॉरिटी वाला बंदा होगा। वो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी मतलब काम कर रहा हो, अगर वर्किंग है तो अपने कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी पोस्ट पर होगा। और अगर वर्किंग नहीं भी है तो वो जो है कि उसकी बातें लोग सुनते हैं। ऐसा करो 10 बंदों के पीछे कोई बात बोले तो सारे ध्यान से सुनेंगे, उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि सूर्य राजा है। तो ये और ट्रेड्स गुरुदेव उसके जी, अंदर होंगे। और ऐसे ही बिल्कुल लिब्रा लगन में चौथे भाव में मंगल उच्च का हो जाता है चौथे भाव में, तो उसको कैसे फिर इंटरप्रेट नहीं, वो करेंगे? अगर सौगर ही है फिर नहीं। तो उच्च का अच्छा। होना तो फिर तो ट्रेड हो ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई सौगर ही हो जाता है उच्च का, तो मतलब कि अगर वहां पर है तो जो ट्रेड्स मैंने बताए वही है कि वो जो मंगल कहाँ का स्वामी होगा उसके अंदर, ये हो गया अपना सप्तम का और दूसरे का। दूसरे का। अब दूसरे हम्म, का स्वामी है, फोर्थ में आया, हाँ तो जी। उच्च का हो गया, उसको छोड़ दो, वो अलग। जो आगे तो उच्च वगैरह अलग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तब बताएंगे कि हाँ उसमें पावरफुल भरपूर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो सेकंड रोड हुआ है, तो आपके कुटुंब के जो लोग हैं वो, उनके अंदर पराक्रम की कमी रहेगी। सेवंथ अच्छा। के में भी, क्योंकि ये जो मैंने ट्रेड पहले बताया वो बताए आप, ये वो किसी भी लगन में तो वो लग्नेश के लिए, 10th हाउस में कोई लग्नेश आ जाए या फोर्थ हाउस में लग्नेश आएगा तो कमजोर ही रहेगा वो। कोई भी हाउस जो मैंने बताया, फोर्थ हाउस कोई भी लोड आए किसी भी चार्ट के अंदर तो वही रहेगा। अब वो उच्च, यहाँ पर वो उच्च अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। जैसे मंगल उच्च के जहाँ होते हैं वहां उनको लड़ना पड़ता है। इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल तो मैंने पीछे शायद वीडियो में भी बताया था जो मैंने डाली थी यूट्यूब पे, कि जहां पर भी मंगल उच्च का होता है, चलने दे, उच्च का होता है ना जहां पर भी मंगल, वहां आपको लड़ना होता है। जैसे कि श्री राम की कुंडली में 7th हाउस उच्च के मंगल है, तो हाँ जी। वहां पर वो जो व्यक्ति है अपनी पत्नी के लिए लड़ा। हम्म, भगवान श्री राम पत्नी के लिए लड़े, पत्नी को ले गए थे और लड़ना पड़ा। इसी प्रकार से श्री कृष्ण की कुंडली में जो है कि वो 9th हाउस में, तो उनको पिता के लिए लड़ना पड़ा, क्योंकि पिता को मामा ने कैद कर रखा था, माँ बाप को, तो उनके लिए उनको लड़ना पड़ा वहां पर। तो इसी तरीके से जब 4th हाउस में आएगा तो मदर के लिए या जो अपने होमलैंड के जो लोग हैं उनके लिए आवाज उठाएगा ऐसा बंदा। उनके प्रति गलत नहीं सुन पाएगा कोई भी बोलेगा तो, क्योंकि वहां उसकी लड़ाई है वहां पर। और एक जहां मंगल होता वहां आपसे गलती होती। ये फर्स्ट जो मेष राशि का जो हम पढ़ेंगे जब कोर्स के अंदर, तो मेष राशि की ट्रेड है। मेष राशि जहां होती है और जहां मंगल होता है, जैसे मेष राशि श्री राम की कुंडली से ले उदाहरण, तो 10th हाउस में जो कर्म की है, ओवरऑल कर्म बताती है हमारे, तो रामचंद्र जी के कर्म की वजह से 7th हाउस में गलती हुई उनसे। 7th हाउस पत्नी, क्या गलती हुई? उन्होंने अपनी पत्नी को वन में भेज दिया था जब वो एक धोबी ने कुछ बोला था। धोबी ने इल्जाम लगाया, उन्होंने त्याग दिया, तो वो एक गलती हुई उनसे। कहाँ गलती हुई? जहाँ मंगल बैठा हुआ है, और कहाँ की वजह से हुई? जो कर्म की वजह से, उनके कर्म की वजह से वहां गलती हुई। ऐसे ही कृष्ण जी के केस में लगे तो मामा से क्यों लड़ना पड़ा उनको? तो वहां पर मेष राशि थी, और जो सॉरी वहां पर दो मेष राशि आई, 12th हाउस, 12th हाउस हुई। तो एक 12th हाउस हमारे जो है छुपे हुए शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, या बेडरूम लाइफ लगा लो या कुछ भी लगा, तो वहां की गलती जो है जिसकी वजह से जो है, तो वो हुआ ही था ना कि जो इनके माता पिता की जो बेडरूम लाइफ थी वहां पर जो मतलब कि बच्चे पैदा होंगे उनको हुआ कि सबको मार दिया जाता था कंस द्वारा। तो 8वीं संतान ये थी, तो इनको युद्ध करना पड़ा वहां पर, तो वो जो आई गलती कहाँ थी?
निम्टी आठ नौवें भाव, वहां जाके उनको युद्ध करना पड़ा। तो मंगल जहां पर हुआ, इसी तरीके से शुक्र के लिए, जहां पर तुला राशि आपकी मूल त्रिकोण साइन के ऊपर है, ये मेन मूल त्रिकोण साइन जहां पर भी है, तुला राशि है, और क्या कहते हैं शुक्र, जहां पर भी हो गया, तो तुला राशि का काम क्या है, बैलेंस मेंटेन करना। तो जहां पर भी ये दो होगा ना, तुला राशि होगी और जहां पर शुक्र होगा, वहां आप जो है कि बैलेंस मेंटेन करने में आपको बहुत दिक्कत आता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि किसी सिंह लगन ले लो, सिंह लगन के अंदर आपका थर्ड हाउस के अंदर तुला राशि, और शुक्र बैठ जाता है आठवें घर। तो आठवां घर हो गया इनहेरिटेंस का, विरासत का, और थर्ड हाउस हो गया भाइयों का। अब आपको भाई और विरासत के बीच में जो है कि आपको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको भाई से झगड़ा होगा बैलेंस उसके विरासत के चक्कर, इनहेरिटेंस के चक्कर में भाइयों से झगड़ा होगा, शुक्र और तुला राशि। इसको लगा के देखिए आप अपने चार्ट पे, अगर आपका कहीं शुक्र बैठा और तुला राशि है, उसको देखिए आप, आपको तब जब। हम्म। गुरुदेव जी, जैसे लिब्रा ही है, लिब्रा की दो राशि, एक लगन में एक अष्टम में, और लग्नेश लगन को जाके छोड़ दो, बैठे। लगन में है ना तुला राशि, हाँ जी। अब शुक्र का है, शुक्र लियो साइन में 11वें नंबर भाव में। 11वें भाव में। तो आपको अपने और अपने दोस्तों का, 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल का, हम्म। आपको वहां दोनों जगह मैनेज करने में अपने खुद की हेल्थ, और वहां आपको दिक्कत आई। क्योंकि जो लगन में जो भी आ गई राशि, वो तो फिर आप स्वयं हो गए, देह है वहाँ, वहां है, या 11th हाउस की वजह से खाने पीने से, सोशल सर्कल ज्यादा घूमने से वगैरह, उससे आप बीमार पड़ सकते हो। ये तरीका। और जगह कहीं आएगी तो आपके ट्रेड्स वैसे मिल जाएंगे, जैसे अगर 11th हाउस में आपकी तुला राशि होती, तो फिर और कहीं और शुक्र होता, तो फिर आप कह सकते हो कि सोशल सर्कल की वजह से वहां पर झगड़ा होने वाला, या वहां पर परेशानी आने वाली, इस तरीके से। तो उसमें अष्टम का कोई वो नहीं होगा, क्योंकि अष्टम नहीं की नहीं, सेट वो तो उसकी मूल त्रिकोण साइन है ना। अच्छा, मूल ये त्रिकोण मूल, साइन ये से होता रूल मतलब एक प्रिडिक्शन की एक टेक्निक है। अगर किसी के चार्ट में नजर आ जाता है, तो आपको आप बता सकते हो कि भैया यहाँ पर आपको परेशानी आने वाली है। ठीक है। है। और ये मैंने कहीं और से नहीं सीखी है, ये मेरे खुद की कुंडली में है। जब मैंने सिंह लगाने की, तो आपको चार्ट बोला, वो मेरा ही है, मैं सिंह लगन का ही हम्म। हूं, और मेरे अष्टम में शुक्र बैठा है। तो पहले मैंने तकरीबन जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो मेरे चार्ट पे लगते हैं, तो मैंने तो अपने चार्ट पे लगा रखे हैं, और सोशल मीडिया पे है, मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरा चार्ट हर जगह है। जहां पर भी मैं सिंह लगन मिलेगा, राहु शनि और शुक्र अष्टम भाव में, और मेरा चार्ट है। मैं छुपाता नहीं हूँ अपने चार्ट को। खराब है, धन योग वगैरह नहीं है, लेकिन जो है वो सामने डाल देता हूँ। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से आप मान लीजिए किसी भी अब इसके अंदर लगने से अगर 10th हाउस जाएगा, तो स्टेटस मिलेगा, कोई भी हुआ, किसी का भी आप चार्ट उठा के देख लीजिए, जो आपके नॉन में है, कि भाई लगने से 10th हाउस आया हुआ है, या 10th लॉर्ड लगन में गया हुआ है, तो आपको वहां पर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और इसी प्रकार से जो है, आपका जो 5th हाउस है, 5th हाउस किसका है, जो लगन में कारक है, सूर्य, तो 5th हाउस है। तो लगने से अगर 5th हाउस में हो, तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। और अगर वो कहते हैं लगने 5th हाउस में, 5th लॉर्ड अगर लगन में आए, इसमें क्या है कि आपको अपने जो है कि पूर्व पुण्य जो है आपके, उसका साथ मिलेगा, एक तरीके से आपके साथ किस्मत रहेगी। जो आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, वो आपके साथ रहने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है लगन की, 5th हाउस, 5th हाउस का लॉर्ड लगन के अंदर, ये अच्छी प्लेसमेंट। अब इसी तरीके से हमने बात की मंगल की 4th हाउस में नीच का होता है, 8th हाउस के अंदर चंद्रमा नीच का होता है, 8th हाउस में चंद्रमा नीच का होता है। तो वहां पर जो है कि इमोशंस की कमी है। अगर 4th लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में आ जाता है,
तो आपकी माता के प्रति इमोशंस की कमी रहेगी, आपकी माता के अंदर भी और आपके अंदर भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो गया। यहाँ तक ये बोला गया कि मून अगर 8th हाउस आ जाए तो बच्चे को माता का दूध नहीं मिलता, ये तक ये बोला गया है। तो यहाँ पर इमोशंस की कमी होती है। इसमें अगर 9th लॉर्ड आ जाए तो आपके फादर से कनेक्टिविटी नहीं है इमोशनल, फादर आपसे लगाव नहीं है वो। जैसे कई होता है ना कि अगर वो नहीं दिखे तो कई माँ बाप तो परेशान हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पर अगर आप 2 दिन नहीं गए घर पर, 3 दिन नहीं गए, अगर आपका जो है कि 9th लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो वो चिंता नहीं करेंगे आपको फादर, क्योंकि वो उतना इमोशनली कनेक्टिंग है, वो प्रैक्टिकल है, जो होगा देखी जाएगा, इमोशनल की कमी रहेगी। तो ये मून अगर मून के जा इसी तरीके से 2nd हाउस में अगर कोई रह जाएगा, वहां पर इमोशंस भरपूर होंगे, क्योंकि एक तो वहां पर 2nd हाउस है खाने का है, वहां पर मून उच्च के हो जाते हैं 2nd हाउस के अंदर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। शुक्र का घर है, भोग है, इसीलिए बोला गया है कि शुक्र 2nd हाउस हो या 7th लॉर्ड किसी का 2nd हाउस में चले जाए, तो उसके अपनी बीपीएचएस बोलती है कि कई स्त्रियों को भोगता है, क्योंकि उनके रिलेशन बनेंगे ही वहां, वो आराम से मिलने वाला है उसको, पैसा आराम से मिलने वाला है, लग्जरीज आइटम बहुत आराम से मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ चीज मिलेगी, लेकिन जो आगे जाके बताऊंगा मैं कि कोई भी लोड अगर अपने से 8 में चला जाता है, कोई भी लोड, तो वो वहां के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे तुला राशि से अगर शुक्र मैंने बोला है अभी, या 7th लॉर्ड बोला 2nd हाउस, उसको लग्जरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन शादी में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का जो कारक है वो शुक्र 8th गया। ऐसे ही 7th लॉर्ड जब अपने से 8 में जाएगा 2nd हाउस, तो वहां पर दिक्कत रहेगी। मैं आगे समझाऊंगा, आज ही की लेक्चर में समझाऊंगा यहीं पर ही। तो यहाँ पर जब हमने देखा उच्च का होता वहां पर, तो वहां पर जो है कि उसके ट्रेड मिलते, कोई भी गैर चला जाए, वो वहां पर जो है कि वहां पर कंफर्टेबल होगा, उसके ट्रेड मिलेगा, वो चीजें भोगेगा, आराम से मिलेंगे वो चीज। कोई भी हाउस चला जाए, 11th लॉर्ड 2nd में चला जाए, लाभ आराम से होता है उसको, क्योंकि वहां पर 2nd हाउस के ट्रेड मून है। आपको सोशल सर्कल के अंदर जो बहुत ही अच्छा इमोशनली कनेक्टेड होगा, 7th लॉर्ड चला गया, आप पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, पति से बहुत प्यार करते हो, इमोशनली कनेक्ट होंगे वो। वो बात अलग है कि शादी में दिक्कतें आएंगी वहां, लेकिन आप कनेक्ट रहो 7th हाउस, इमोशनली बहुत ज्यादा है। अगर कोई बहुत बुरे अगर योग बन रहे हैं, तलाक वगैरह के बन रहे हैं, तब वो जाके कंडीशन वैसे हो जाती है, नहीं तो वैसे इमोशनली कनेक्शन होता है ऐसे लोगों का। इस अब जो कि मोरल वैल्यूज की कमी, मैंने बोला है कि जो 10th हाउस आ गया तो मोरल वैल्यूज की कमी आएगी। अब इसी तरीके से 7th हाउस को ले, 7th हाउस के अंदर जो है कि आपका सूर्य नीच का होता है। तो जब लग्ने 7th हाउस में आएगा तो उसके अंदर एक कमी आएगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, कैपेबिलिटी के अंदर वो वीक होगा, लैक करेंगे ये चीजें, क्योंकि वहां पर सूर्य नीच का होता है। और वहां पर जो है कि शनि उच्च के होते हैं। शनि जो है डिसिप्लिन के कारक हैं, और कह सकते हो कि एक और मैं आप शनि से रिलेटेड एक और बात बता दूं, मैंने चार्ट्स वगैरह में भी बता रखा है कि शनि वहां उच्च के होते हैं, तो शनि जहां पर भी होते हैं ना, वहां के रिलेशन उनको दिक्कत देते हैं, कहीं हो उनको वहां से रिलेटेड रिलेशन जो है कि दिक्कत देते हैं, खासकर उच्च के हो तो और ज्यादा देते हैं। जैसे 4th हाउस शनि है, तो मदर से उनको प्रॉब्लम रहेगी। उच्च के भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उच्च नीच अभी भूल जाओ, क्योंकि ये ट्रेड्स हैं तुला राशि के। अब जैसे श्री राम की कुंडली के अंदर जो है कि उच्च के शनि 4th हाउस, उनको वनवास किसने भेजा? एक ही, ठीक है? उच्च के शनि 6th हाउस है अपने कृष्ण जी भगवान के, और वहां उनको जो है कि परेशानी किससे हुई? मामा से, क्योंकि मामा ही उसके उनके शत्रु निकला है। रावण के चार्ट में 3rd हाउस है,
सिंह लगन है उनका। थर्ड हाउस विभीषण। भविष्य। तो वहां मतलब ये अगर उच्च का है तो वो आपको धोखा बहुत बड़ा मिलने वाला है वहां। ये ऐसा लगन कि में जो हो आप। तो कैसे? हाँ जी। लगन में हो तो? हाँ, तो लगन में तो फिर आप खुद अपनी जो भी आप खुद कोई भी चीज डिसीजन या कोई भी चीज लोगे उसकी वजह से आपको नुकसान हो। आप खुद को चीट करो। क्योंकि लगन में है तो आप है ना कि आपके कार्य कर आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपका स्टेटस चला गया। तो स्टेटस है। या आप कुछ ऐसी आदतें पाल ली आपने जिससे कि आपका शरीर खराब हो गया। आपका शरीर बीमारियों से भर गया है तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। वो आपने चीटिंग की अपने साथ ही। या आप अपने अपने आप के शत्रु आप हो। अगर शनि लगन में किसी के भी तुला राशि है उसको बोल दीजिए कि डिसीजन लेने से पहले किसी से सलाह ले ले। कोई भी डिसीजन लेता है कोई भी आदत है तो उसको बुरी आदतों को तकरीबन तकरीबन त्याग दें। नहीं तो वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ने वाला है और वो आपको सेहत खराब करेगा स्टेटस को भी नुकसान पहुंचाएगा। अगर लगन में नहीं तो कहीं पर भी शनि हो। ये तो लगन का मतलब वो उच्च का हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ी बातें हो जाती है। लेकिन अगर वो उच्च का नहीं भी है तो जिस हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड पीड़ा। जैसे आपके चार्ट में कहीं भी है जिस हाउस पे है उसका रिलेटिव निकाल लीजिए कि ये रिलेटिव यहाँ निकलता है। उस पर भरोसा मत कीजिए वो आपको धोखा दे या कभी भी दे। अब इसी तरीके से फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में हो। गुरुदेव जी, ये ऐसे भी कर सकते हैं कि अष्टम का छठा तो इन लॉज के मामा की साइड से ऐसे भी कर सकते हैं, भावत भावम के उसमें हाँ जैसे वो होती क्या 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 बोला आपने अभी। ऐसा जैसे तुला के लिए हाँ, जो जैसे मैंने वो इन टेक्निक बताई है। कोई भी, हाँ, जैसे लगन में किसी का हो या कैसे, तो ऐसे भाव से भाव में भी चले जाएंगे ना रिलेटिव्स के लिए। नहीं नहीं वो मतलब ऐसा है कि ये सिर्फ उसके लिए जहाँ शनि होता है क्योंकि एक रूल है क्लासिकल के अंदर बोला गया है कि जहाँ गुरुदेव होते हैं गुरुदेव खुशी के कारक हैं। लेकिन जहां गुरुदेव होते हैं वहां हानि उस जीव को हानि करते हैं। तो उस जगह को हानि करते हैं जहां गुरुदेव हो। जैसे सेकंड हाउस गुरुदेव है तो वो आपको पैसे के हिसाब से वहां पे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। आपसे कोई हमेशा कोई ना कोई पैसे मांगने आएगा आप दे दोगे तो वापस नहीं आएंगे। आजकल के ट्रेड के हिसाब से अगर उसको देखें। जैसा आप मान लीजिए ना इसको कि और औरों के चार्ट देखिए। राजा बलि थे जो उनके थर्ड हाउस में था गुरुदेव। तो उनको पाताल में जाना पड़ा। जो वो बावन ने जो बावन रूप धर के जो आए थे विष्णु उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी वामन ने। तो एक सर पे रख दिया था वो पताल पहुंचा दिया था क्योंकि थर्ड हाउस था। उन्होंने कहा इसी तरीके से फोर्थ हाउस जो हरिश्चंद्र के थे उनको वहां पर किसी ने आके बोला कि भाई आपने मेरे को सपने में जो है अपना राज्य दान दे दिया। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है सत्यवादी थे ही वो कि सपने में बोला ना मैंने बोला लो। सब दिया और चल दिए। उसके लिए कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी। राज्य चला गया। द्रौपदी के सिक्स हाउस में था। लेकिन द्रौपदी को क्या हुआ चीरहरण हुआ। पूरे सभा में बेइज्जती हुई उसकी। अब ने जो दुर्योधन है उनके टेंथ हाउस था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं इस टेक्निक के अंदर भी कि जहां पर आपका गुरुदेव है वहां आपकी परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा कैसे वहां पर जैसे आपसे पैसे मांगने आया और आपने नहीं दिए तो आपको नुकसान हो। दे दो तो गुरुदेव उसको उससे ज्यादा करके लौटाएगा तो कहीं दूसरे रास्ते से। जैसे कि बलि राजा ने जब अपना दान दे दिया कि पृथ्वी तीनों पग दे दिए उनको। तो वो जब वो सर पे पैर रखा पताल चले गए तो विष्णु जी ने उनको वरदान दिया था कि जब तुम दोबारा जन्म लोगे तो तुम जो है कि राजा की तरह राज करोगे इस पृथ्वी पे। ठीक है जी। जब द्रौपदी था द्रौपदी के साथ क्या क्या इंसिडेंस हुआ था कि श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगती है एक बार। तो ये रोगली ने शत्रु का घर है तो चोट लगी। इन्होंने क्या करा अपना पल्लू फाड़ा द्रौपदी जी ने और वो पट्टी के रूप में उंगली में बांध दिया। तो उन्होंने इतनी सी साड़ी दी थी कि वो उंगली पे लपेटी। उन्होंने पूरा थान का थान दे दिया कि वो कपड़ा ही कम ना हो तो साड़ी खींची जाए। हम्म। तो वहां उससे बढ़कर मिलता है। दुर्योधन ने नहीं दिया। 5 गांव मांगे थे नहीं हम्म। दिए। नहीं दिए तो गया वो उसको कुछ नहीं मिला।
तो वहां पर परीक्षा है। पांडु थे जो ये पांडवों के जो पिता थे, उनके 12वें घर में था, तो वो वन चले गए थे सब कुछ त्याग के। तो बृहस्पति जहां पर भी बैठा होगा आपके चार्ट के अंदर, वहां आपको तकलीफ है। और जहां पर शनि बैठा होगा, वहां उसने पीड़ा देनी है, लेकिन उसके लिए आयु लंबी कर देता है। अच्छा, अष्टम भाव में है तो वो आपकी आयु लंबी कर। अब इस तरीके से आप लगा सकते हो, किसी भी भाव से अष्टम में होगा तो उसकी उस जगह की आयु लंबी कर। या जहां बैठा होगा वहां के, जैसे फोर्थ हाउस है तो आपकी माता जी की आयु लंबी होने वाली है। माता जी भी जो आपके अब माता जी है, कोई शादी वाले लेडीज की तो चेंज हो जाती है। ठीक है। अगर आपका नाइन्थ हाउस है तो फादर की। शनि सेवंथ हाउस हो तो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी भी रहे, शादी नहीं टूटती, शादी लंबी चलती। क्योंकि वो वहां पर उसको बढ़ाता है, लेकिन उसे पीड़ा देनी होती है इसलिए बढ़ाता है। तो इससे नहीं, पीड़ा का कारक है। क्योंकि जो बंदे से आपको पीड़ा मिलनी, वो जिंदा रहेगा तो आपको पीड़ा दे पाएगा ना। अगर वो चला गया था तो खुश हो गए, तो उसने पीड़ा देनी है, या आप सोच के रखिए। अब इसी तरीके से अपना, हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि कोई भी ग्रह अपने सप्तम में अगर हो तो वो अच्छा नहीं होता। मूल त्रिकोण साइन से सप्तम में हो, या जहां पर उसकी राशि है उससे सप्तम में। जिस तरीके से वीनस अगर, इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने से सेवंथ हाउस जाता है तो वो उस रिलेशन से दूर हो जाता है, जिसका कारक होता है। जैसे सेवंथ लॉर्ड तुला राशि आपकी, जिसके भी वीनस लगन में हो, लगन कोई भी हो, वीनस जब लगन में जाएगा तो सेवंथ हाउस में कालपुरुष कुंडली में तुला राशि है, तो वो किसी एक बहुत ही जो क्लोज रिलेशन में होगा उससे दूर हो जाएगा, वो उससे दूर चला जाएगा। ये होगा ही होगा उसकी। इसके अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर किसी के लगन में जब अगर वो होता तो प्रॉब्लम्स आती हैं शादी में। तो सेवंथ हाउस शादी का भी है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको आप इस तरीके से लेते हैं, जैसे कि सूर्य जब हमें नहीं दिखता तो हम उसको अस्त बोल देते हैं, आंखों से ओझल हो जाता है ना, तभी हम उसे अस्त बोलते हैं। हम्म। इसी तरीके से जो भी ग्रह अपने सेवंथ आता है तो वो ओझल हो जाता है। जिस घर का मालिक होता है वो ओझल, जैसे मान लीजिए इसमें मैं आपको सूर्य लूँ, सूर्य की कालपुरुष कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस, अगर किसी के इलेवंथ हाउस में सूर्य बैठा हो तो उसको आप बोल सकते हो कि आपका बच्चा, जो आपका लड़का होगा, उससे आपको परेशानी रहेगी, या वो आपसे दूर चला, सेपरेशन हो। जैसे कोई अगर आपका चार्ट लेकर आता है और उसके सेवंथ हाउस में और इलेवंथ हाउस में सूर्य है, तो आप उसको ये बोल सकते हो, अगर वो आया पूछने के लिए कि भी मेरा लड़का विदेश जा सकता है या ये कर सकता है, पूछने आता है, तो आप बोल सकते हो कि वो विदेश चला जाए। अब बगैर मतलब अगर वो पढ़ाई कर चुका है या वो सेटल होने की बात कर रहा था, आप उसे बोल सकते हो कि ये आपसे दूर जाएगा, छोड़ के जाने वाला है आपका बच्चा। क्योंकि उस टाइम पे अगर सूर्य की अंतर्दशा आने वाली है, या सूर्य की कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, उसमें सूर्य की अंतर्दशा है, या नाइन्थ लॉन्ग ट्रेवल का है, उसमें सूर्य की दशा आने वाली है, या फिफ्थ है उसमें सूर्य की दशा आने वाली है। फिफ्थ जो है कि जॉब चेंज है, क्योंकि जो है कि वो टेंथ हाउस से एट्थ है, हम्म। तो जो उसका प्रमोशन है, प्रमोशन बोल सकते हो फिफ्थ हाउस। सिक्स हाउस, थर्ड हाउस चेंज है। तो जब इनकी दशा अंतर दशा चलती है, उसमें सूर्य की आई और सूर्य इलेवंथ हाउस बैठा हुआ, तो आप बोल सकते हो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे को छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसकी जो नौकरी या ऐसी जगह पे लगने वाली है जो घर से बहुत दूर है। अदर कल्चर, जैसे कि आप अगर हरियाणा से हो तो वो आप बिहार जाके, या बॉम्बे या बैंगलोर, वो अदर कल्चर है। ये गुरुदेव जी आप मेष लगन के लिए बता रहे हो या सूर्य ये किसी का सबके मतलब? सबके लिए है, ये ट्रेड कालपुरुष कुंडली का सीक्रेट्स बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये समझ गई कालपुरुष अब। कुंडली से मैं वो टेक्निक्स निकाल रहा हूँ, लेकिन ये लगेगा सब में। हाँ, सूर्य समझ जिसके भी इलेवंथ में गई। होगा। अपने से सूर्य अस्त होता है तो जो भी उसके सामने बैठता है उस वो दूर जाता है, कोई भी प्लैनेट आया वो दूर जाएगा। ऐसे ही आपने बताया कि सूर्य सप्तम यानी कि हाँ जी, कालपुरुष में। सूर्य इलेवंथ हाउस, फिफ्थ हाउस में उसकी जो मूल त्रिकोण साइन है। अगर हम्म। वीनस लगन में है तो वो सेवंथ, तुला राशि आ गई, सेवंथ हाउस। समझ तो गए कोई आप रिलेशन, सब। रिलेशन में से जाएगा, ओझल होएगा। अब सूर्य अस्त होता है इलेवंथ हाउस,
तो जिसके 11th हाउस में सूर्य मिल गया, जरूरी नहीं है कि वहां पर वो 5th हाउस में उसका जो है लियो हो। लेकिन जो सिगरेट है तो वहां पर जो मिलेगा हम्म। सूर्य जिसका, तो उसका जो है कि पुत्र उसका दूर जाने वाला। ये ट्रेड्स है। जैसे फोर्थ लॉर्ड अगर किसी का मान लीजिए कि 10th हाउस है, हम्म। तो उनके फादर मदर के रिलेशन में दिक्कत आएगी। क्योंकि मदर का वो आ गया तो उनके जो है कि मदर दूर समझ जाने गई। वाली है फादर से, हाँ तो जी। प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरीके से रिश्ते को देख सकते हो, वहां पर कहाँ प्रॉब्लम आ। फोर्थ लॉर्ड उधर बैठा, लोग तो वैसे तो अच्छा बोलते हैं ना, आपने इतनी वीडियो देखी होंगी। हाँ जी। उसको अच्छा बोला जाता है कि हाँ भाई अपने घर को देखेगा ये। अब जैसे मेरा मेरा सिंह लगन है, अगर वो सिंह लगन जो है कि मेरा सूर्य अगर 7th हाउस आया हुआ, तो कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, कैपेबिलिटी की हम्म कमी हो गई। चाहे किसी तरीके से लगा लो। हम्म। जैसे मैं वीडियोस नहीं बनाता या उस तरीके से एक्टिव नहीं रहता, हम्म। कि भाई जो, अब जैसे मान लीजिए कि फ्री क्लास दे रहा हूँ, इसमें भी ज्यादा लोग नहीं है, तो मैं हम्म। एक्टिव नहीं हूँ ना ज्यादा कि मैं सबको हर ग्रुप पे डालूं या जो मर्जी करूँ कि कोई ना कोई आए। तो इस तरीके से एक बार पहले बात नहीं करता। जैसे अभी मेरे स्टूडेंट्स के फोन आए थे गुरु पूर्णिमा आज, तो लोगों के फोन आ रहे थे, लेकिन सब यही कहते सर आपने पहले नहीं बताया, आज मेरे को ये काम, आज मेरे को ये काम है। तो कोई नहीं आया मेरे पुराने स्टूडेंट्स में से। जबकि कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो मेरे को हर गुरु पूर्णिमा पे जो है कि नमस्कार जरूर करते हैं शुरू से। हम्म। लेकिन मैं उनको नहीं बता पाया, बताया ही नहीं मैंने क्या बताना, उनको तो पढ़ा रखा है। लेकिन ये कुछ, ये जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ मैंने उनको भी नहीं पढ़ाया, ये बाद में अलग से, ये कोर्स में नहीं है, ये मैंने इस क्लास के लिए लिखा है। ये एक हफ्ते से बैठ के, जब से मैंने आपको बोला था ना कि वो क्लास के लिए, तो ये मैंने लिखा था। ये मैं कहीं कोर्स में नहीं पढ़ा रहा, ये कहीं यूट्यूब से देखा, किसी किताब से पढ़ा, कहीं से ही पढ़ा, तो वो सबको कलेक्ट करके मैंने तो क्लास बनाई कि आज ये पढ़ा। आपने गुरुदेव जी बोला जब नोवे में बैठता है। फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस, 10th हाउस, तो सप्तम अपने माँ की शादी हो गई ना। वैसे अब हम्म। पिताजी को मेरे को मालूम है, अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि पिताजी को हम 9वें भाव से देखते हैं। हम्म। लेकिन ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी, हमारे पुराने के जो एस्ट्रोलॉजर है वो 10th हाउस को ही मानते थे। ये हम डीएनए की वजह से हम इसको मानने लगे, जो कि 9th हाउस को, कि हम बोलते हैं डीएनए का 9th हाउस है, फादर का भी 9th हाउस है, गुरुदेव का 9th हाउस है, बॉसिस का भी 9th हाउस मान लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जो है कि माता जी की अगर शादी देखोगे तो कहाँ से देखोगे। एक सप्तम बात बताओ से। ना, आपकी पत्नी तो आपके साथ में घर में है, मामा की मामी जो है कि 12th हाउस है। हम्म। ठीक है, आपके साले जो है तो उसकी जो पत्नी है, साले की जो पत्नी है वो आपका 3rd हाउस है, सब 7th में है। तो पिताजी जो है कि वो जो 6th में गए तो लड़ाई कराने वाली बात होगी, क्योंकि वहां से तो छठा घर है 4th हाउस से, तो उनमें तो लड़ाई होती है, फिर वो मिलके कैसे रहेंगे। तो शादी, वैसे आप 9th हाउस लो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो 10th हाउस में। अच्छा ठीक है। वो इसीलिए मैंने शायद, बोला ना कि शादी में दिक्कत रहेगी। हाँ वन माँ की फाइव शादी में नाइन बोला के। मैंने, पिताजी को नहीं बोला। हाँ हाँ माँ की हाँ। शादी में दिक्कत आएगी अगर 4th हाउस वहां आ गया, क्योंकि वो वहां पर जो है कि माता जी को दूर जाना है वो अपने पति से, तो वो समझ दिक्कत गए। है। वहां पर उसको लेना है, बाकी नहीं लेना। अब इसी में जो है कि कहीं पर क्या दिक्कत हो जाती है कि जैसे आपको 10th लॉर्ड किसी का अगर अपनी मूल त्रिकोण साइन से 7th हाउस बैठा हो, तो वहां पर परेशानी कहाँ आएगी, कौन सी चीज में वो दिक्कत आएगी, प्रॉफिट में। किसमें किसमें गुरुदेव जी? प्रॉफिट में, क्योंकि 10th लॉर्ड आपका, 10th लॉर्ड हमारे कर्मों का है, हम्म और वो अपनी मूल त्रिकोण साइन से अगर 7th आगे बैठे, क्योंकि पावर तो वहीं से ले रहा है ना वो। वहां से 7th हाउस होगा तो पावर उसकी छीन हो गई है, वो पावर नहीं ले पाया, अस्त हो गया करके। तो वो 10th लॉर्ड भी है, तो वो जैसे सिंह लगन के अंदर होता है। हाँ, ज्यादातर मैंने अपने चार्ट में इनको लगा के पहले देख ले कहाँ कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि 2 नंबर राशि जो टॉरस साइन है वो 10th हाउस में आता हाँ जी। है, और तुला आता है 3rd हाउस। सही। और वीनस बैठा है मान लीजिए आपका 9th हाउस में, मेष राशि। हम्म
तो वो क्या करेगा, थर्ड हाउस से दूर ले जाएगा। पहली बात तो ये है कि थर्ड हाउस से रिलेशन दूर जा रहा है, यानी भाइयों से दूर हो जाएगा। भाइयों से दूर हो गया, सेपरेशन हो गया ब्रदर से। और ऊपर से वो जो है कि जो आपका 10th हाउस है उससे 12th हो गया, हम्म। प्रोफेशन में भी दिक्कत आ गई। ये तो प्रोफेशन के लिए घर छोड़ के गया वो, फिर वहां पर दिक्कत है। तो किसी भी हाउस लॉर्ड, कोई भी हाउस लॉर्ड अगर अपनी मूल त्रिकोण साइन से 7th बैठा हुआ है आपके चार्ट के अंदर, तो जिस जहां का वो मालिक है वहां पर जो है कि आपको दिक्कत आती है। उसकी दशा अंतर दशा में तो पक्का है। और लगन की डिग्री के आसपास है तो हमेशा बनी रहेंगी। डिग्री का महत्व इसलिए है, जैसे लगन आपका 5 डिग्री का है, हम्म। तो 5 डिग्री से 3 डिग्री इधर और 3 डिग्री इधर अगर कोई भी ग्रह है, तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो इनफैक्ट पूरी जिंदगी रहने वाला है वहां पर। ठीक है? तो इस तरीके से कोई भी ग्रह हो आपका। अब आते एक और जो है कि बहुत खराब प्लेसमेंट्स हैं जो प्लैनेट्स। खराब मैं इसलिए बता रहा हूँ ज्यादातर, कि ज्यादातर आदमी जो आता है ना हमारे पास, अच्छी तो प्लेसमेंट सबको मालूम है कि उसका हो तो बहुत अच्छा हो जाता है, यहाँ हो तो दो मित्र राशि के साथ बैठ जाते हैं। ये तो वीडियो भरी पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जहां मर्जी देख लें इसको। तो अब वर्स्ट पोजीशन इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये दिक्कत देने वाली हैं, और ये ज्यादातर यूट्यूब पे होंगी। हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। जैसे शुक्र जो है कि 7वें भाव में भी दिक्कत देता है, लगन का तो मैंने बताई है। 7वें में दिक्कत। अब 7वें में क्यों देता है आप बता सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं कि 7वें में शुक्र क्यों दे रहा है। कारक है, कारक वहां का। नहीं तो कारक भाव ना से तो एक अलग चीज है, वो बाद में कभी पढ़ाऊंगा आपको, जब पढ़ाऊंगा क्लास आएगी कारक की। वो एक अलग मैथड है कि कारक तब दिक्कत देता है या तो कारक रेट्रो हो 7th हाउस के अंदर ही, 7th हाउस का मालिक 7th में ही रेट्रो हो। वीनस जैसे 7th हाउस अगर रेट्रो है, आपको तो ये वक्री ग्रह के अंदर पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन जब कारक वक्री होता है तो क्या करेगा, वो शादी नहीं टिकने देगा, क्योंकि वो बार बार उस चीज को देना चाहेगा। तो एक चीज एक बार दे दी उसको दोबारा देने का तो यही है ना कि पहले टिकेगी नहीं। इसी हम्म। तरीके से अगर गुरु है आपका 5th हाउस का कारक है बच्चे का, अगर वो जाकर अगर 5th हाउस में अगर वक्री हो जाता है, 5th हाउस के अंदर ही वक्री होकर बैठ जाता, तो बच्चे होने में भी परेशानी हो जाती है, अगर हो भी जाए तो बीमार रहेगा, आपको दिक्कतें देता रहेगा। बीमार नहीं रहेगा तो गलत संगत में पड़ गया, यानी आपको दिक्कत देनी देनी है। वो गुरुदेव जी वो फिफ्थ में बैठा हो तब। हाँ 5th में ही वक्री होकर बैठ। कहीं हम्म। और भी बकरी हो तब भी ये कह सकते हो कि आप जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो आप कह सकते हो बच्चा होगा अगर बकरी है तो। क्योंकि जो ग्रह बकरी होता है वो अपने घर के रिजल्ट देता देता है। बकरी में डिटेल में पढ़ेंगे इसको उस क्लास में। लेकिन बकरी ग्रह जब कहीं पर भी हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको सेकंड लॉर्ड बकरी, तो आप कह सकते हो धन आएगा। हम्म। हम्म। प्रयास करते रहेगा वो, दे के ही छोड़ेगा, एक बार में बनेगा इनका। ये भी उसके ट्रेड्स हैं। तो ये हो गया। अब वर्स्ट प्लेसमेंट छठे में है वीनस की। अब इसका और जैसे छठे में वीनस, चंद्रमा 9वें में, और गुरुदेव 11वें में। मैं बताऊंगा क्यों, फिर आसानी से याद हो जाएगा आपको, मैं वैसे था। 11वें में गुरुदेव हो गए, और जो है कि आपके सेकंड हाउस शनि, 5वां मंगल। और इनका रीजन बताता हूँ कि जहां ये इतनी प्लेसमेंट मैंने बताई है, ये अपनी नीच राशि से अगले घर है। जो उनकी नीच राशि है उससे अगले घर, जैसे मून 9th बताया मैंने, कालपुरुष में 8वें घर में नीच का होता से जो में से भाव। है। आपकी आवाज कट के आ रही है शायद, नेट का प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब जैसे नीच राशि से अगले वाला भाव अगले घर गुरुदेव में जी। गया है, यानी नीच राशि से अब पिछले जन्म में आपको नीच राशि में था, यही बोलते हैं ना कि पिछले जन्म हाँ में जी। उसमें था, वो अगले में आ गया। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि पिछले जन्म में नीच राशि में था, तो ये नीच राशि के अंदर ये इतना, जैसे अगर सूर्य को लें तो सूर्य 7th हाउस, स्त्रियों के पीछे भागा, भाग रहा है भाग रहा है, तो अब वो स्त्रियों पे ध्यान नहीं दे रहा। हम्म। अब वो जो है कि 8th में आ गया, तो 8th हाउस सूर्य है।
खराब प्लेसमेंट है। तो किस चीज के लिए खराब है? जब आपको छठे भाव के अंदर, मैं आपको एक बार शेयर कर लूँ। गुरुदेव जी, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमें? है, नहीं रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल। हाँ जी। देखो, ये आ गया आपका। अभी मैंने क्या बोला कि वीनस सेवंथ हाउस। तो अब यहाँ पर वीनस सेवंथ हाउस पर आप देखोगे तो राहुल गांधी के चार्ट के अंदर वीनस सेवंथ हाउस। सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी गुरुदेव जी, नेट थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट हो हाँ रहा है हाँ ना। ठीक है। तो ये राहुल गांधी का चार्ट नजर आ रहा होगा आपको। हाँ जी। तो इसके अंदर आपको देखें कि वीनस जो है कि सेवंथ हाउस है। तो ये किस चीज को इग्नोर कर रहा है? इसकी जो नीच राशि है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठा भाव है, शुक्र की। हाँ जी। तो ये अपने प्रतिद्वंदियों को, शत्रु को बहुत कमतर आंक रहा है, उनका मतलब कि कमजोर समझ रहा है। हम्म। इसीलिए इनको जो है कि जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। क्योंकि हमेशा हम्म। ये जो है कि अपने प्रतिद्वंदी को मतलब कि ये सोचता है कुछ नहीं है। तो इस वजह से दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से जो सूर्य जिसका सेवन एट्थ हाउस में आ जाएगा, वो इग्नोर किस चीज को करेगा? अपनी पत्नी को। तो हम्म। वहां पर उनका जो है कि पति पत्नी के रिश्ते में जो है कि अगर एट्थ हाउस आपका सूर्य है तो दिक्कत आनी आए। मेरा स्टूडेंट था एक, उसके चार्ट में है ये, और मैं कंफर्म कर चुका हूँ पिछले कोर्स में। वो यहाँ रहते हैं अपने रोहिणी, रोहिणी कह रहा हूँ, यहाँ पर नोएडा, यूपी। और उन्होंने कंफर्म किया उनके एट्थ हाउस में उनके भी है, उनके दोनों बच्चों के भी है, सबके में वो एट्थ हाउस आया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो, अब मैं मून के ऊपर आऊं तो मून मैंने बोला नाइन्थ हाउस। ठीक है जी। अब नाइन्थ हाउस मून है तो वो जो ज्योतिष को नहीं मान रहे हैं या ओकल्ट को नहीं मान रहे हैं, अष्टम भाव की चीजों को नहीं मान रहे, तो उनको दिक्कतें आ रही हैं। या धर्म का काम नहीं कर रहे हैं जो, क्योंकि वो गया वहां पर है। तो यहाँ पर दो चार्ट दिए मैंने, एक अमिताभ बच्चन जी का और एक हेमा मालिनी का है। और दोनों के हम्म। चार्ट में वहां पर मून है। तो ये धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए इनको मून वहां पर नुकसान नहीं करा। लेकिन जो व्यक्ति वहां पर मून होने के बावजूद अगर धर्म के विपरीत चलता है, या ज्योतिष को गलत बोलता है, या कोई भी ऑकल्ट साइंस है उसको, उसके बारे में गलत विचार रहते हैं, या उनको नहीं मानता है, तो उसके साथ ये बुरे बुरी चीजें हो सकती, डाउनफॉल चालू हो जाए उनका। तो यहाँ पर जो है कि इनको जो है कि ये चीजें माननी चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन पूरे धर्म को मानते हैं, थोड़ा ज्योतिष शास्त्र को पूरा मानते हैं। ये चीजें हमने देखी भी हैं जब उन्होंने अपने बच्चे की शादी की थी, अभिषेक की। इसी तरीके से अगर हम हेमा हेमा मालिनी की तरफ जाएं, तो उन्होंने वो तो कृष्ण कन्हैया की आराधना आराधना ही करती हैं, उनके जो भजनों पे नृत्य करती हैं, रासलीला वो दिखाती हैं वो। तो उनको बहुत ज्यादा मानती हैं। और मथुरा से ही है इस टाइम पे शायद वो, हाँ मथुरा से ही एमपी हैं। तो उनका बहुत लगाव है, इसीलिए उनका चार उनको ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये अच्छी पोजीशंस के अंदर ले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको गुरु हो, गुरुदेव कहाँ पर होगा? गुरुदेव जाके जो है कि अपना क्या कहते हैं अपना इलेवेंथ हाउस। बोला तो यहाँ तक गया है कि जब तक इनके पिताजी जिंदा रहेंगे तब तक ये मतलब तरक्की करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कि इनके जीवन के अंदर डाउनफॉल चालू हो जाएगा। लेकिन जब इलेवेंथ हाउस अगर आप गए हो तो आप फादर को इग्नोर मत करो, फादर की बताई बातों को इग्नोर मत करो। अगर वो नहीं है आपके बीच, तो आपको उनको भगवान की तरह पूजना, वो भगवान है आपके, आपके उनके आदर्शों पे चलना है। तो वो अगर आप करते हैं उनको, आप ये भी कर सकते हैं कि उनको उनको जो है कि मंदिर में स्थान दें, उनकी पूजा करें। तो वो आपको जो है उनके आदर्शों पे चलें, उनकी बातें माने, तो आपको तरक्की मिलनी मिलनी है। अगर वो आप ये चीजें नहीं करते हैं, पितृपक्ष में जो है कि अपने पिता जी के लिए दान करें, अमावस्या को,
तो वो आपको अच्छे फल देने वाले हैं गुरु जी वहां पर। अन्यथा वो आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा गुरु की दशा में, अगर गुरु आपके 11th हाउस बैठे। इसी प्रकार से शनि। और गुरुदेव जी, जबकि 11वें भाव का तो वो कारक भी है लाभ का, नहीं जुपिटर। नहीं, वो तो देखो, गुरु मैंने अभी आपको जो एक टेक्निक बताई, जो ये तो अपने से अगले में गया उसको इग्नोर करता है। तो मैंने ये नहीं कहा, अगर इग्नोर नहीं कर रहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म। अगर इग्नोर नहीं कर रहा, जैसे अभी मैंने दो ये चार्ट लिया है, इसके अंदर शनि नीच के होते हैं कहाँ? लगन में। अब कॉन्फिडेंस लगन में, तो कॉन्फिडेंस आता है लगन में, लेकिन शनि को कहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता? शनि वहां पर हीन भावना जो है कि उसके अंदर होती है, वो शायद कर तरीके का बंदा नहीं होता, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। शनि जब लगन में आता तो इस ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब शनि सेकंड हाउस आता है, तो उसके अंदर ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे वो सोचता है अपने आप में कि मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। अपने आप को सबसे शातिर समझता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो बोल। तो वो यहाँ पर शनि जो है कि ये नुकसान देता है डिसिप्लिन। जैसे लगन का जो बोला गया कि डिसिप्लिन, शनि डिसिप्लिन का कारक है, था और डिसिप्लिन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होने वाली है। तो यहाँ पर एक संजय दत्त का जो चार्ट है, ये अपने कर्मों की वजह से इन्होंने जो किया, और या ये सोच के किया कि भाई मेरे को क्या कर लेगा, बंदूक रख ली किसी ने और की AK-47, और उन्होंने जेल गए। हर्षद मेहता। अब यहाँ पर तुला राशि है, तुला राशि पैसों को दर्शाती है, तो इन्होंने पैसों का गमन कर दिया। तो ये भी जेल पहुंच गए। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आप चार्ट के अंदर, किसी के चार्ट के अंदर भी अगर आपको ये प्लेसमेंट मिलती हैं, बहुत ही वर्स्ट जो प्लेसमेंट है वो आएंगे। अब इसी में लग्नेश की प्लेसमेंट के बारे में जाने आप, तो स्टार्ट तो वहीं से हुई थी। तो यहाँ पर जो है कि अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में हो तो वो अच्छी अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 9वें घर का मालिक फोर्थ हाउस में उच्च का होता है। ठीक है जी। अब एक और चीज, जब अष्टम की बात चली रही थी तो अष्टम की बहुत बात कर ली आज। तो उसको और आगे बढ़ाते हुए कि अगर कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह से अष्टम में बैठा हो, तो उसके रिजल्ट्स क्या हो? जैसे बृहस्पति से अगर मंगल अष्टम में हो, तो बृहस्पति को जीव बोला गया है, या हम बोला गया है, खुद को बोला गया है बृहस्पति। हाँ जी। ठीक है। तो उससे अष्टम में अगर मंगल है, तो भाई बहनों से नहीं बनेगी, क्योंकि जो है कि जो अपने मंगल जो है वो कारक है भाई बहनों के, छोटे भाई बहन बोल सकते हो। अगर चंद्रमा, यदि चंद्रमा से यदि मंगल हो अष्टम में, या तो माता जी के भाई नहीं होते हैं, या भाई होगा तो भाई जो है कि मतलब नाराज हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम आएंगी, या तो माता जी प्रॉपर्टी छोड़ दें अपनी, वहां डिस्प्यूट चलेगा चलेगा प्रॉपर्टी का मायके में। माता जी के मायके के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट जो कि सोल्व ना हो सके, कोर्ट केस वगैरह चलते ही हैं। और साथ ही साथ अगर वो भाइयों अपनी जमीन छोड़ देती है, तो भाइयों से बनी रहेगी, नहीं तो भाइयों से नहीं बनती। दोनों में से एक ही चीज उनको मिलेगी, भाइयों का साथ या प्रॉपर्टी। इसको षणाष्टक बोलते हैं वैसे, 6 8। क्योंकि एक ग्रह अगर एक ग्रह से 8 में होगा तो दूसरा उससे छठे होगा, ये तो कंफर्म है। इसी प्रकार से अगर आपका बृहस्पति सेकंड हाउस है और शुक्र आपके 7वें भाव में, तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र जो है, अभी बृहस्पति से शुक्र अगर देखें तो वो छठे। छठे भाव में आ गए। और शुक्र जो है कि अष्टम में, तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि दे सकते हैं कि पैसों के लिए परिवार से पत्नी जो है लड़ेगी ही लड़ेगी, क्योंकि गुरु जो है पैसों का कारक है, परिवार का कारक है, गुरु वहां सेकंड हाउस का कारक है, और उससे शुक्र
छठे बैठ। तो यहाँ पर वो जो है कि वो लड़ाई होनी होनी है। और शादी के तुरंत बाद जो है कि परिवार के अंदर पैसे की परेशानी आएगी। वो जब तक कि जब भी शादी शादी होगी, क्योंकि ये एक्टिवेशन वाला रूल है, इसको बाद में पढ़ेंगे कभी एक्टिवेशन कैसे होता है। जब भी शादी होगी तो तुला राशि जहां पर होगी वहां पर एक्टिवेशन होगा, जहां शुक्र होगा वहां पर एक्टिवेशन होगा। अब एक चार्ट ले लेते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट नजर आ रहा है? यस सर। विरगो लगन। ठीक है जी, तो मैंने वैसे ही ले लिया। अब इसके अंदर हम जब कोई भी चार्ट आपके पास आता है तो उसको देखते कैसे, वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये चार्ट है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने लगन को लेना है, क्योंकि लगन को जीरो बोला गया, शून्य है। क्योंकि 10 चीजें हमारे घर 9 ग्रह हो जाते हैं छाया ग्रहों को मिला के, और एक लगन हो जाता है। लगन को शून्य बोला गया है। एक नंबर जो सूर्य का है, 2 नंबर जो है चंद्रमा का है, इस तरीके से लगन को शून्य बोला, शून्य से शुरू करते हैं तो हर चीज को शून्य से शुरू किया जाता है। तो लगन को भी शून्य से शुरू किया जाएगा, तो यहाँ पर लगन आ गया। सबसे पहला काम है हमारा लगन को देखना जब भी कोई चार्ट आता है कि लगन बलवान है नहीं है। क्योंकि कर्ता जो है ना वो लगन है, लग्नेश और लगन। लगन मजबूत है तो बंदा मजबूत है। अब यहां पर आप देखोगे तो कन्या राशि आ रही है, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। पहले लगन को ले लेते हैं। लगन के ऊपर कोई पाप दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ रही है, नौवीं दृष्टि। तो यहाँ पर एक रूल और आपको ध्यान रखना हमेशा, कि एक ग्रह थोड़ा बहुत वहां पर दिक्कतें दे सकता है, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि हो किसी भाव पे या किसी ग्रह पे, तो वहां पर कष्ट ज्यादा होते हैं, या कह सकते हैं पीड़ा ज्यादा होती है उस ग्रह या उस भाव के कारकत्वों को लेके, नुकसान होता है जब भी दो या दो से ज्यादा पाप ग्रह देखते हैं। अब यहाँ पर लगन को सिर्फ एक जो है कि राहु दे रहा है, तो उतनी दिक्कत नहीं है जितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, शुक्र और चंद्रमा। ठीक है? तो लगन को बलवान करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मजबूत होगा। जब वो दो किसी भी भाव को शुभ ग्रह देखे तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी कर देते हैं, ये भी एक नहीं। अब यहाँ पर जो है कि देखने वाली बात ये है कि आपको एक चीज और बता दूं, कि आपके 6, 8, 12 के स्वामी भी खराब बोले गए हैं। पाप ग्रह में कौन बोले गए? मंगल बोला गया, शनि बोला गया, राहु बोला गया, केतु बोला गया, क्रूर ग्रह सूर्य हो गए, ये भी पाप ग्रह में ले लेते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके 6, 8, 12 में किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आ जाती है, तो वो भी जो है कि आपको नुकसान देने का काम करती है, वो आपकी शत्रु है एक तरीके से। तो यहाँ पर जब आप कन्या राशि लेंगे तो कन्या राशि के अंदर जो है 5वें भाव का स्वामी होकर शनि जो है कि योग कारक भी है, लेकिन उसकी मूल मूल त्रिकोण साइन छठे भाव में है। तो छठे भाव के कारक, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया आपको कि मूल त्रिकोण साइन से ही ग्रह एनर्जी लेते हैं। तो पावर यहाँ हाउस। पर एनर्जी कहाँ की ज्यादा होगी शनि के अंदर? छठे भाव की। जी। इसी तरीके से मंगल की भी मूल त्रिकोण साइन यहाँ पर है। तो मंगल के अंदर भी जितनी भी जो ताकत होगी वो अष्टम भाव की मिलेगी। और सूर्य की भी मूल त्रिकोण साइन है, 12वें में है। तो इस कन्या लगन के लिए हमेशा जो है कि शनि मंगल सूर्य सबसे खराब प्लेनेट है। और ये नेचुरल जो है कि पाप ग्रह भी है, तीनों के दिनों एक क्रूर ग्रह है, दो पाप ग्रह है। तो ये बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाने का काम करते हैं कन्या लगन के लिए। इसमें सबसे बढ़िया लगन बताऊं मैं तो मेरा लगन है सिंह। सिंह लगन के अंदर जो है कि आपके 10, यहाँ पर जो छठे भाव के अंदर 10 नंबर साइन आता है, यहाँ 12 नंबर आता है, और यहाँ 4 नंबर आता है। 4। 4 आता है। 4 सवराशी है, उसकी मूल मूल त्रिकोण साइन उसका शायद वृषभ बोला गया है। हाँ ठीक है। जी। तो ये उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखना कैसे है? चलो जी लगन बढ़िया है,
लगन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है इतनी। वो डिस्पोजिटर में पढ़ेंगे कि मार्स साथ बैठा है तो उसका रोल क्या है, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है कि लग्नेश को देखेंगे। अगर लग्नेश लगन में कोई दिक्कत नहीं है तो लग्नेश बलवान है या नहीं है, क्योंकि कार्य तो बचाने का लगन तो सही है, लेकिन लगन पे कोई मुसीबत आती है या किसी और घर पे मुसीबत, तो लगन को बचाने का काम कौन करेगा? लग्नेश मजबूत होगा तभी तो करेगा। राहु की दृष्टि भी प्रभाव डाल सकती है अगर लग्नेश मजबूत ना हो। अगर लग्नेश मजबूत होगा तो राहु की दृष्टि से बचा लेगा। अब यहां पर जो है कि लग्नेश गया अष्टम में। अभी मैंने बोला था कि अगर वो सब राशि का नहीं है तो कोई भी भाव का स्वामी जब अष्टम में जाएगा या छठे भाव में जाएगा या 12वें भाव में जाएगा तो उसकी जो है कि शक्ति खत्म हो जाती है, यानी वीक हो जाती है। तो वो पीड़ा देने का काम करता है। अब यहां पर जो है कि आप बोल सकते हो कि लग्नेश अष्टम भाव में गया, एक पॉइंट। दूसरा, छठे भाव के स्वामी के साथ है, दो दूसरा पॉइंट। सूर्य के साथ है जो 12वें घर का मालिक है, तीसरा। ये बुरी चीजें बता रहा हूं जो उसमें इफेक्ट डाल रही है। और जो है कि मंगल जो अष्टम का ही मालिक है, और चौथी दृष्टि से मरकरी को देख रहे हैं। तो तीन ग्रह देख रहे हैं, दो से ज्यादा ग्रह, मतलब दो साथ बैठे हैं, इफेक्ट है सन का, सैटर्न का, और मंगल का। और छठे भाव का स्वामी जो है कि मूल त्रिकोण साइन छठे में है, शनि यहाँ लेके आया तो वो डिजीज जो होगी वो कैसी होगी? क्रोनिक डिजीज होगी। ठीक है। उसके बाद दशा देखते हैं। करेक्ट है? आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है गुरुदेव जी। जैसे ये उच्च का इसमें सूर्य है, और शनि का नीच भंग भी हो रहा है इसमें। हाँ हाँ। नहीं वो अलग पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कि नीच का यहाँ पर है तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे जब शनि की दशा आएगी। अभी मैं फिलहाल देख रहा हूँ कि आपको अब चार्ट देखना है। लग्नेश को हाँ देखा जी। आपने? लग्नेश मरकरी यहाँ आया दो पाप ग्रहों के साथ है, और सूर्य तो बलवान है। ये विपरीत राजयोग बोल सकते हैं इसको, जो 12वें घर का मालिक यहाँ है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन वैसे जो है कि ये पाप ग्रह भी तो आता है ना, और 12वें का स्वामी है। अभी मेरा मूल त्रिकोण साइन जिसके 6 8 12 में हो वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो ये लग्नेश को पीड़ा पहुंचाई। लग्नेश अष्टम में आके कमजोर हुआ, उसको 12वें घर के मालिक ने, छठे घर के मालिक ने पीड़ा पहुंचाई। और छठे भाव का स्वामी जो है मूल त्रिकोण साइन छठे में है, और वो शनि है, तो लंबी बीमारी देगा। अष्टम भाव क्रोनिक डिजीज का है। ठीक है। बिल्कुल। तो अब दशा देखेंगे। अब दशा देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो चंद्रमा मैंने 29 डिग्री पे दिखा रखा है, मीन राशि। मीन राशि में अगर 29 डिग्री पे किसी का चंद्रमा है तो वो रेवती नक्षत्र में हुआ, सबसे आखिरी गंडारिका। नक्षत्र हम्म। मीन राशि में आएगा। ठीक है। अब जो है कि मीन राशि में आया, रेवती नक्षत्र आया, तो बुध का नक्षत्र है वो। हाँ जी। तो बुध का नक्षत्र तो दशा मिली इनको जन्म की बुध। हम्म, लेकिन वो हम्म, बहुत छोटी दशा मिली, 3 महीने 2 महीने या 6 महीने, क्योंकि एक ही डिग्री चलना है अभी मून को यहाँ रेवती में। उसका बाद वो अश्विनी में आ जाएगा। तो उसको दशा मिली, छोटी दशा मिली, 3 महीने मिली हो या 4 महीने मिली हो। उसके बाद उसकी दशा आ गई मून के बाद, सॉरी मरकरी के बाद केतु की। ठीक है। तो यहाँ पर पहले मरकरी की पैदा होते ही मरकरी की दशा मिली, तो इसको पैदा होते ही बीमारी हुई, ये मरकरी की दशा है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। बीमारी मिल गई। अब आ गई केतु की दशा, उसके बाद वाली, बचाव होगा या नहीं होगा। अब केतु 11वें भाव में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मंगल से दृष्ट है, मंगल योगी अष्टमेश है। तो फिर वो ये क्रोनिक डिजीज वाला प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। हाँ समझ जी। आया ये? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, क्योंकि 8th हाउस जो है कि वो मूल त्रिकोण साइन है। अगर वैसा साइन तो थोड़ा फर्क रहता, लेकिन यहाँ तो पूरी पावर के साथ वो जो बीमारी देगा केतु की दशा में भी वो चालू रहेगी। अब उसके बाद जो है कि आपकी केतु के बाद दशा आएगी शुक्र की।
केतु के बाद हाँ शुक्र। अब यहाँ पर जो शुक्र जो है कि आपके मार्केश भी हैं। ठीक है, सही है। मार्केश है। वैसे नाइन्थ लॉर्ड भी है तो कुछ फर्क पड़ सकता है, कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्केश है। मार्केश के दशा में या मार्केश की अंतर्दशा में, या वो मार्केश के साथ बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो भी खराब रिजल्ट देते हैं। खासकर 6 8 12 की दशा अंतर्दशा के अंदर, या वहां बैठे प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा के अंदर। ये मेरी अगर वीडियो देखी होगी अरिष्ट दशा, उसमें मैंने बताया, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है। हाँ अब जी। यहाँ पर वीनस में भी दिक्कत देनी है। अब वीनस के बाद में आ गया आपका सूर्य। सूर्य फिर अष्टम में बैठा है, 12th लॉर्ड होके। तो यहाँ पर भी कोई उम्मीद नहीं है बचाव की। अब सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आनी है, जो कि यहाँ बैठा हुआ है मित्र राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, वीनस उसका शत्रु है। लेकिन यहाँ पर जब वो यहाँ 7th के अंदर हम लेंगे, 11th लेंगे, तो इसको हम यहाँ से लेंगे फिर। 9th लॉर्ड बन गया वीनस। ये दशा कैसे देखते हैं, तब मैं पढ़ाऊंगा। दशा वाले चार्ट के उसके अंदर पूरा होगा। अब इसको यही समझ लो कि ये शुभ दशा है। 11वें भाव तो लाभ होना चाहिए ना कुछ। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम्म। 10 साल बीतने के बाद वो दवाइयां खा रहा है, लेकिन उसके बाद में चंद्रमा के बाद फिर मंगल की दशा आ जाती है, जो 8वें भाव का स्वामी। हम्म। वो बीमारी फिर से लौट आती है, यानी और ज्यादा बड़े रूप तो में। क्योंकि मंगल के साथ राहु भी है, तो राहु उसको बढ़ाएगा। राहु का काम होता है एम्प्लीफाई करने का। तो यहाँ पर वो राहु उसको और बढ़ाएगा, तो ये फिर और बीमारी बढ़ जाएगी। तो आप इसके यहाँ पर हिसाब लगाओ आपकी, आपका जो 20 साल की, तो पहले केतु की आई 7 साल की, फिर 20 साल की 27 साल हो गए। उसके बाद चंद्रमा के 10 साल जोड़ दिए, 27 10 37 साल हो गए। सूर्य के 6 साल जोड़ दीजिए, 37 43 साल हो गए। 43 के बाद में सूर्य के बाद चंद्रमा हो गया, मंगल आ गई, 7 साल, 43 साल 50। फिर फिर राहु के राहु। 16 साल, 16 17 18 साल। तो मतलब कि ये ता जिंदगी, एक 10 साल बीच में मूल चंद्रमा की दशा के छोड़कर इन्होंने दवाई खानी। लेकिन ये चलते रहेंगे, क्यों चलते रहेंगे कि लगन मजबूत है। लगन के अंदर इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगन को दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो लगन की शुभता को बढ़ा रहे हैं। तो गुरुदेव सिर्फ जी, ये आपने रीजन कहा है। कि ये मार्केश भी तो वीनस मार्केश होके देख रहा है, तो उससे कुछ नहीं वो पड़ता। नहीं नहीं, वो तो उच के भी है ना, तो नौमेश भी तो बोल सकते हो इसको। हाँ हाँ। 9th पर लॉर्ड भी आप है ना, बोलते हो 9th ना लॉर्ड कि की वो जहाँ पर भी मू- दृष्टि होती है, या 5वें घर मूल की। त्रिकोण मूल त्रिकोण उसका पावर हाउस होता है, उससे वो ज्यादा लेके आता है। हाँ, तो वो तो सेकंड का था मार्केट, तो मैंने बोला ना कि वहां पर उसको आराम नहीं मिलेगा। हम्म। लेकिन एक रूल बोला गया, उसके अंदर ये नहीं बोला कि किस ग्रह का मालिक है। जैसे पाप ग्रह अगर लगन को देखते हो, तो वो जो है कि नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी हाउस को देखते हो पाप ग्रह, अब ये कहाँ के मालिक है उसका कभी जिक्र नहीं हो रहा। और जो शुभ ग्रह अगर कहीं देखते हैं, तो वो वहां शुभता बढ़ाते हैं। ये सिंपल सा रूल है, फंडामेंटल। ठीक है गुरुदेव। ये किसी भी हाउस को देखते हो। वो लोड तो हम बाद में देखेंगे ना, मार्केट है कौन नहीं है। लेकिन एक तो सिंपल सा रूल है, उसको लेके चलो कि उसने लगन को देखा, वो अच्छे रिजल्ट थे। इसमें तो अगर लगने से अगर मान लो शनि है, मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ। मान लो कि लगने से शनि है, और वो लगन को देख रहा है, हाँ जी। तो लगन को तो मजबूत करना चाहिए, पक्का है। हम्म। पर वो मेलेफिक है। हाँ, लेकिन वो मैलेफिक है, तो वो वहां पर दिक्कत देगा। तो शनि सूर्य की दशा के अंदर, सूर्य अष्टम भाव के अंदर बैठे थे। शनि लग्नेश थे, लेकिन वो 12वें भाव के स्वामी भी थे। तो शनि और सूर्य की दशा में, या शनि सूर्य या शनि की दशा में अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ जी। जब लोग कूली में वो लगी थी चोट। तो ये इस तरीके से काम करते हैं।
जब डिटेल में पढ़ेंगे ना दशा वाले उसमें, तो आपको हर चीज बिल्कुल सिलसिलेवार आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से है। तो वो यहाँ पर जो है कि इसमें समझ में आया कि बीमारी रहने वाले हैं। और इसमें फिर दिक्कत है, आपको ये भी पूछ सकता है मेरे से, कि जैसे आप ही पूछ सकते हो कि यहाँ पर अगर 6 नंबर है, यहाँ 3 नंबर यहाँ पर भी है, तो दसम भाव का स्वामी भी है बुध, तो 10th लॉर्ड भी है। है ना? हाँ जी अब यहाँ बिल्कुल। पर 10th हाउस से रिलेटेड भी परेशानी आएगी, यानी कि प्रोफेशन में भी परेशानी रहने वाली है। क्योंकि इसे आप एक एक सीधे हिसाब से देखें कि 10th जब ये परेशानी देगा मरकरी, तो जब ये लगन को नहीं संभाल पा रहा, तो 10th हाउस को भी नहीं संभाल पा रहा, जब पूरी जिंदगी बीमारी रहेगा तो ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि शनि दसम भाव और दसवें दोनों को पीड़ित कर रहा है। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से जो है दसवें भाव को देख रहा है, और दसवें भाव के सोने के साथ खुद बैठा हुआ है, तो और यहाँ गुरुदेव पर जी इसमें मंगल भी देख रहा है उचका, दसवें। उचका सूर्य खाली इसको बस क्या दे रहा है फिर? नहीं नहीं, उच्च का सूर्य तो नुकसान बताता है ना, 6 8 12 में उच्च के जो ग्रह होते हैं वो नुकसान बताते हैं। अच्छा। अमिताभ बच्चन का जो है कि जुपिटर जो है कि 6th हाउस के अंदर उच्च का है, लीवर की बीमारियां उनको 75% लीवर डैमेज है। आप गूगल करके देख सकते हैं, 75% लीवर डैमेज हो चुका है अमिताभ बच्चन जी का। और उनको सोना गिरवी रखना पड़ गया था अपना, सारा घर भी गिरवी रखना पड़ गया था गुरु की दशा के अंदर। शनि दशा से पहले बैंक क्रप्ट हुए थे, आपको याद है, कर्जा चढ़ गया था अमिताभ बच्चन पे। ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले 12 क्लासेस आपकी राशियों की होंगी, उसके बाद फिर वो प्लैनेट्स की होंगी, उसके बाद पूरा जो है कि आपको यूपीएसएस पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर त्रिष्टाय भाव के लोड हो गए, फनफर भाव के लोड हो गए, अपकोलिकम भाव के लोड हो गए, या जो अपने केंद्र त्रिकोण के लोड हो गए। और फिर ये साथ में ये भी कि कौन सी दशाएं अच्छी होती हैं सारे बताऊंगा, कौन से लगन के अंदर या कौन से जो भी दशा के दिए हुए हैं लघु प्राश्री के अंदर जो रूल दे रखे हैं, या किरण राव साहब ने जो सिखाया उनकी एक बुक में है, वो मतलब है कि जितने भी रूल्स हैं वो दशा के, वो बताऊंगा आपको कि कौन सी दशा अच्छी रहेगी इस चार्ट के लिए, कौन सी खराब रहेगी। और कोशिश करूंगा कि हर लगन के हिसाब से भी आपको जो भावार्थ रत्नाकर करके के बुक है उसके उससे ही पढ़ा दूं कि भाई कौन से लगन में कौन सी दिक्कतें आती हैं, या कौन से योग खराब होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं। क्योंकि हर लगन के अंदर बुध आदित्य योग अच्छा नहीं होगा, हर लगन के अंदर गजकेसरी योग अच्छा नहीं होगा। लोग वीडियोस बनाते हैं, वो है ठीक है, लेकिन मेरी कोई वीडियो नहीं देखोगे गजकेसरी योग है या बुध आदित्य योग। वो सिर्फ अगर बुध आदित्य योग की मैंने एक वीडियो बनाई है तो उसमें बताया भी है कि कैसे अच्छा फल देगा वो, या कैसे बुरा देगा। तो इस तरीके से। और कुछ पूछना आपको? नहीं गुरुदेव जी, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, धन्यवाद। तो ठीक है, चलो फिर मैं चलते हैं, खत्म करते हैं क्लास को। फिर देखता हूँ अगले हफ्ते कुछ और अगर लिख पाया तो पढ़ाऊंगा। क्लास जब शुरू होंगी तब शुरू होंगी। ठीक है। ठीक है। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार गुरुदेव जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरुदेव जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।